सनातन पर बात की अभी आरपी सिंह ने, डीएमके उदयनिधि स्टालिन हुए, डी राजा हुए, क्या केसी त्यागी जी नहीं लगता आपको कि आपने प्रवक्ता भेजने तो बंद कर दिए टीवी शोज में, लेकिन आपको अपने नेताओं के इन बयानों पर भी लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि ये तो आप ही को डेंट पहुंचाए और चले गए, आपकी सारी तैयारियों को पलीता लगा गए। गरिमा जी, मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा शांति के साथ सुना जाए जी। एक पार्टी है और मेरी बात को मेरे पुराने साथी अरुण कुमार जी विद्वान हैं, ये शायद इससे असहमति नहीं रखेंगे। द्रविड़ का जो आंदोलन है ये सनातन धर्म के और ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ है। इसके नेता पेरियार थे, उसका जिक्र करके मैं बहस को ख़राब नहीं करना चाहता। वो भगवान श्री राम का भी अपमान कर चुके हैं। उसके बाद इसके नेता बने अन्नादुराई, जिन्होंने डीएमके बनाया। 1966 में पार्लियामेंट में उन्होंने बिल रख दिया कि तमिलनाडु को अलग किया जाए, उसमें इसका नाम मद्रास रेजिडेंसी था, और उसी से डीएमके बनी है। और मैं अपने पुराने भी और नए भी हैं, आरपी सिंह जी मेरे मित्र हैं, इनको बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में उसी पेरियार के, उसी अन्नादुराई के अनुयायी मंत्री थे मंत्री परिषद में। तो क्या अटल जी के नेतृत्व वाला जो एनडीए था, जिसमें हम भी थे, उसके बारे में भी आप वही भाषा बोलेंगे जो आज प्रधानमंत्री जी या आज चैनल पे आप बोल रहे हैं? क्यों आपने एनडीए के अंदर एंटी सनातनी ब्राह्मणवादी व्यवस्था का विरोध करने वाले, और ये मेरे मित्र अरुण जी उस समय लोकसभा में एमपी थे, ये मेरी हाँ में हाँ भरेंगे, तो ऐसे लोगों को क्यों मंत्रिमंडल में रखा? नंबर एक। नंबर दो, मैं भी मानता हूँ, मैं अपर कास्ट में पैदा हुआ हूँ, लेकिन ये मानता हूँ कि जातिगत दोष हमारे भारतीय समाज में है, छुआछूत इसमें है। मैं लिखता रहता हूँ, आपकी जानकारी के लिए, हिंदुस्तान के 1/3 जिले ऐसे हैं जिस पर हाथ से मल साफ किया जा रहा है, और ना पखाना इंसान के सर पे ढोने की परंपरा जारी है। मैं इस व्यवस्था का विरोधी हूँ, डॉक्टर अंबेडकर का समर्थक हूँ, लोहिया का समर्थक हूँ कि देश में किसी प्रकार की जाति व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। तो जाति व्यवस्था का विरोध मैं भी करता हूँ, तो मैं भी क्या एंटी सनातनी हो गया, जिसने 5वीं साल की उम्र में अपनी माँ के साथ ओम जय जगदीश हरे की आरती से अपना बचपन शुरू किया? तो इतने हार्ड वर्ड किसी के लिए इस्तेमाल मत कीजिए, नंबर एक। नंबर दो, ममता जी एंटी सनातनी है, आपने क्यों मंत्रिमंडल में रखा? ममता बनर्जी आपसे और मोदी जी से कम धार्मिक नहीं है। काली माता की, दुर्गा माता की पूजा जितनी उनके परिवार में होती है, माफ़ करना, नॉर्थ इंडिया में भी नहीं होती। लिहाजा एक तो सर्टिफिकेट मत बांटिए किसी को, आप अपनी बात कहिए, आपकी पार्टी अच्छी, आपका नेता अच्छा, आपकी नीयत अच्छी, लेकिन सिस्टमेटिक तरीके से विरोध कीजिए। मैं इंडिया के प्रतिनिधि के रूप में आपसे कहना चाहता हूं कि हम डीएमके के नेताओं के बयान के समर्थक नहीं, बल्कि उसका विरोध करते हैं। अब बताइए आप, लेकिन कैसे हम घमंडी हो गए? केसी त्यागी जी, क्या एक ऐसा कंसेंसस भी नहीं बनना चाहिए क्या इस इंडिया गठबंधन में कि सबके सुर अलग अलग ना नजर आए? अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाके कांग्रेस को ना घेरे, दिल्ली में सिर पुटअव्वल ना हो, उधर डीएमके के साथ बयानबाजी जो हो गई उसके बाद आपको आपकी पूरी तैयारियों को पलीता लगा। एक कंसेंसस इस पर भी नहीं बनना चाहिए? मैं फिर डॉक्टर अरुण कुमार जी को साक्षी बनाना चाहता हूं। हमारी गठबंधन जातिगत जनगणना चाहता है। अरुण कुमार जी के दोनों संगठन जो रामविलास जी में आस्था रखते हैं वो भी चाहते हैं, अनुप्रिया पटेल चाहती है, राजभर की पार्टी चाहती है, अभी हम है इनके यहाँ का माजी जी की पार्टी वो चाहती है। एक पार्टी ऐसी नहीं है बीजेपी की संगठन में जो जातिगत जनगणना न चाहती हो। फिर एनडीए को प्रस्ताव पास करने में क्या दिक्कत है? ये अंतर्विरोध सब जगह है। यूसीसी है, आप अरुण जी से पूछ लीजिए, यूसीसी के समर्थन में क्या विपक्ष में? कल वहाँ की नागालैंड की विधानसभा में, जिसमें बीजेपी के सदस्य भी हैं, यूनैनिमस प्रस्ताव पास किया है कि यूसीसी लागू नहीं होनी चाहिए। आप आरपी सिंह जी से पूछ लीजिए, क्यों भाई आपके संगठन में क्यों विरोध है? नंबर 3, अभी हम फिलहाल लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे गठबंधन में कई तरह की महत्वाकांक्षाएं साथियों की हैं,
और मैं चुके चुनाव लड़ा हूँ, आरपी सिंह जी लड़े हैं और अरुण कुमार जी विधान परिषद में भी रहे हैं, लोकसभा में भी रहे हैं। एक पार्टी के अंदर भी टिकट की प्रतिस्पर्धाएं होती हैं, 10-10 उम्मीदवार होते हैं। हमारे तो 10-20 संगठन हैं और अभी विधानसभा की तैयारी के लिए है, लोकसभा की तैयारी के लिए नहीं है। हाँ, कुछ लोगों के बयान आते हैं, नहीं आने चाहिए, आई एग्री विद यू, लेकिन दिल्ली में भी आरपी सिंह जी अपना दल आम आदमी पार्टी और कांग्रेस मिलकर चुनाव लड़ेंगे। आपको कष्ट भी होगा और सरप्राइज भी होगा। यह स्थिति जो है पंजाब में होगी, लड़ेंगे झगड़े। हम तो 50 साल से इसी काम में लग रहे हैं, आपके साथ भी रहते हैं, आपके खिलाफ भी रहते हैं, लेकिन मर्यादाओं में। आज भी अटल बिहारी वाजपेयी को हम अपना आदर्श मानते हैं, आप नहीं है। जैसे कल अलग हुए तो गाली देना शुरू कर दिया, ये हमारी परंपराओं का हिस्सा नहीं। देश का पहला प्रधानमंत्री था जवाहरलाल नेहरू, भी मनमुटाव आजाद भारत का सबसे बढ़िया आदर्शवादी मानते। ठीक है प्रोफेसर।